हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता है रेगुलर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास हो रही है, जिसमें रेलवे के पूछे गए आज तक के सभी प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को हल करा रहा हूं, जिसको हम बहुत ही आसानी से हल कराते हैं। इसलिए जिन लोगों का आगामी होने वाला एग्जाम है 7th फेज़ का या ग्रुप डी का या जिनको CBT 2 को एग्ज़ाम देना है, उनके लिए बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। देखिए, जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने ऊपर मेहनत करिए। आज आप क्या हैं, कल आपको क्या बनना है। इसलिए आप लोग रेगुलर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी बीच में स्टॉप नहीं करना है। जब तक आप लोगों को सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक पढ़ाई को करना है, और मैथ को आप लोग हमेशा ही प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सेशन का। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न को हम कैसे समझेंगे। देखिए, अनुपात में हमने क्या बताया था, आपका जो अनुपात समानुपात है, पार्ट 1 अपलोड किया, पार्ट 2 में तो बताया ये था जहाँ भी अनुपात दिया रहेगा उसके साथ ए लेते हैं। जैसे 3 के साथ 3a लें, 2 के साथ 2a लें, या 3x या 2x या 1x ऐसे लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, इनका योग मतलब इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस आपका 1x। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5, 5 1 6x हो जाएगा। ठीक है, उनके योग का आधा 72 है। ठीक है, उनके योग का आधा 72 है। तो देखिए इनका योग कितना आ गया, 6 आ गया, और ये कितना है 72 है, लेकिन इनका आधा 72 है बोला गया, ये चीज़ें बोला गया। अब देखिए इनके योग का आधा 72 है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग। अब योग कितना है 6x, और इसका आधा 72 है, तो इसका आधा, योग का आधा कितना हो जाएगा 3x। तो 3x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो योग आया 6x, इसको आधा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अभी तो ये 6x है, यहाँ समझिएगा आपका कितना आया टोटल 6x, लेकिन इसका क्या, इनके योग का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 3x। अब ये किसके बराबर है, आपके 72 के। इसको काटेंगे, देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये 3 दूनी 6 और आपका कितना 3 चौक 12, 24 आ गया। x का मान कितना आ गया 24। अब पूछा क्या गया, सबसे छोटी संख्या का वर्ग। तो सबसे छोटा संख्या कौन सा है, आपका 1 है। जब 24 को 1 में गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, इसी 24 का वर्ग पूछा गया है। तो 24 का वर्ग कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 576 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। रेलवे NTPC 4 अप्रैल 2016 को ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि जितने भी आगामी होने वाले एग्जाम हैं आपको 101% ये आपके शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसी टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाएं, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हो या आपका SI एंड CI का हो, जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं सारे टाइप के प्रश्नों करवा रहा हूं। तो आप लोग पूरा अच्छे से समझिए कि प्रश्न किस लेवल तक पूछा जाता है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपका रेलवे NTPC 27 अप्रैल 2016 के आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फिर उसी टाइप का प्रश्न है। रेशियो के प्रश्नों को अनुपात समानुपात में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर जितने टाइप के मैं प्रश्नों को करा दे रहा हूँ, अगर आप इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके आगामी कोई भी एग्जाम होगा, रेलवे, SSC, पुलिस, बैंक, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है और दोनों में से 3 घटा दिया जाता है, इतना हो जाता है। देखिए पहले क्या कहेंगे 3x, ठीक है, आपका क्या दिएगा 3x, और उसके बाद क्या है अनुपात 4x है। लेकिन इसमें से जब कितना घटाया जाता है, 3 घटाया जाता है, तो इसमें भी 3 घटाया जाता है और इसमें भी 3 घटाया जाता है, तो कितना आ जाता है आपका 2:3 आ जाता है। अब यहाँ से x का मान निकालना, देखिए कितना आ जाएगा आपका 9x - 9 बराबर में कितना आ जाएगा आपका, देखिए 4 दूनी 8x, और आपका कितना आ जाएगा माइनस आपका 6 आ जाएगा। तो देखिए इधर 9x है, इधर 8x है, इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा x, और इधर देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 3, x बराबर 3 आ गया। यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, लेकिन आगे क्या बोला गया है,
संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल मतलब इसी संख्या का योगफल। तो टोटल कितनी संख्या है, देखिए 3x 4x, टोटल कितना हो गया 7x हो गया। अब इन्हीं का हमें योगफल पूछा गया था, तो 7x हो गया, लेकिन x का मान तो 3 आया है, तो 7 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 21, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए अनुपात और समानुपात के जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे सारे टाइप के मैं प्रश्न कराऊंगा, कोई भी टाइप का नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले मैंने साधारण ब्याज के भी प्रश्नों को कराया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के भी प्रश्नों को कराया हुआ है, तो आप लोग उनको भी एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही एक यूनिक टाइप के टाइप के प्रश्न होते हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके प्रीवियस पेपर को कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी के प्रश्नों को हल करेंगे तो ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके एक साथ दोनों की तैयारी अच्छे से बहुत ही आराम से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। यह दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 थे, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। हम हमेशा बताते हैं एक ही चीज़, जब अनुपात दिया हो तो समझ जाइए वहाँ पे हमें क्या करना है, x का मान जरूर फाइंड करना पड़ेगा, तभी सबसे बड़ी संख्या निकलेगी। यहाँ देखिए सबसे बड़ा तो 4 है, लेकिन पहले ये 4x है, आपका ये 4 नहीं है। यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3x और क्या है ये 4x है, इसको ऐसे लिखते हैं। कभी भी अनुपात में दिया गया है तो वो समझिए उसके साथ x या एक कुछ रहेगा, तो ये 3x हो गया, ये 4x हो गया। अब हमको सबसे बड़ी संख्या का मान कब निकलेगा, जब तक x का मान नहीं निकल जाता। x का मान कहाँ से निकलेगा, दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे 3x × 4x, ठीक है। इनका गुणनफल दिया गया कितना 1728 के बराबर है, ठीक है, ये 1728 के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 12x², जो कि बराबर है किसके 1728 के। तो x² बराबर हमारा हो जाएगा, इसको भाग करेंगे 12 से 1728 को, देखिए जब इसको भाग करेंगे 12 से 1728 को कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 144। 12 का नंबर 12, उसके बाद 4 × 12 = 48, 12 × 48 मतलब कि 144। लेकिन x का मान हमें निकालना है, x² बराबर आ रहा, तो यहाँ पे x का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 144 किसका वर्ग होता है, ये 12 का होता है, ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। ये आपका आ गया 12। देखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो 20 तक आपको वर्गमूल आपके जबान पे रटा होना चाहिए, इससे आपको एग्जाम में बहुत ही टाइम सेविंग की बचत मदद करता है, टाइम सेविंग की बचत होती है। इससे आपको पेन पेपर या वर्गमूल निकालने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x का मान 12 आ गया। अब बोला क्या गया, तो सबसे बड़ी संख्या का मान, सबसे बड़ा कौन है 4x है, सबसे बड़ा कौन सा है हमारा 4x है, तो यहीं पर सबसे बड़ी संख्या का मान 4x की जगह क्या रखेंगे 12 आया, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, ठीक है, 12 चौक 48, 48 है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए ऐसे हम प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि उनको कैसे हल करना है, क्या पूछा गया है, हम प्रश्नों में क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न को समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उनको देख के जाइएगा, क्योंकि अभी अगर इस समय आप लोग पढ़ लेते हैं, जो भी टाइम मिला है इसके लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाई करते, वो सिर्फ एग्ज़ाम डेट के आते ही पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, आप ना तो सही से रिवीजन कर पाते हैं ना तो सही से प्रैक्टिस कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यह तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हैं और उनके योग का दोगुना 100 हो, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। अब देखिए तीनों में से सबसे बड़ी संख्या जैसे 2, 3, 5, तो हमको पता है 5x का मान निकालना है, ठीक है। 5 जब तक हमारा 5 की जगह इसको क्या लिख सकते हैं, हमेशा बताएं 2x 3x और उसके बाद क्या लिखेंगे 5x, ठीक है। लेकिन क्या बोला, इनके योग का दोगुना, अब इनका योग करेंगे 2x 3x 5x कितना हो जाएगा 5 3 8 और 10x, ठीक है। ये 10x आ गया, इनका क्या आ गया, ये योग आ गया। लेकिन हमको तो यहाँ बोला गया योग का दोगुना, तो मतलब योग का हम क्या करेंगे, जो योग है इसका दोगुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20x, और यही जो हमारा योग का दोगुना ये 100 के बराबर है, ठीक है। तो हमारा ये 20x जो आया है ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है, ठीक है। 20x 100 के बराबर है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 से इसको काटेंगे 20 × 5 = 100, तो x का मान हमारा 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है
तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 5 है। तो देखिए 5 × 5 मतलब x की जगह रखेंगे कितना आ गया, 25 आ गया। ये तो हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गई। लेकिन यहाँ पे बोला गया सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, मतलब ये जो आया है इसका हमें वर्ग निकालना है। तो इसका वर्ग कितना हो जाता है, 625 हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर देखिए एग्जाम में बैठे हैं, कभी कभी आपको वर्गमूल नहीं याद होता है, तो आप देखिए ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। जैसे हमें 25 का वर्गमूल बोला गया तो 25 × 25 2 बार होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, लास्ट वाले यूनिट डिजिट को गुणा कर सकते हैं। 5 25 लास्ट में 5 आएगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन में 5 दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और जो चीज़ नहीं समझ में आता, मैं एक ही बार आप लोग हमेशा बोलता हूँ, हर एक आप लोगों के प्रैक्टिस सेट में बोलता हूँ, अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो उसका एक आसान तरीका है कि आप उसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। 1-2 बार देखेंगे वो आपको याद हो जाएगा, सिर्फ 1-2 बार आपको देखना है और देख लेते हैं तो उनको आपके दिमाग में बस जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं। मैथ को कभी रटा नहीं जाता, आप एक बार समझेंगे, स्क्रीनशॉट करके रखेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो कि रेलवे एनटीपीसी 16 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। देखिए एनटीपीसी के ज़्यादा प्रश्नों को मैंने लिया, ग्रुप डी के भी लूँगा, ईएलपी के लूँगा, जेई के भी लूँगा, आरपीएफ के भी लूँगा, जो पूछा गया। लेकिन इससे आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीयानुपात, 4 और 9 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। हमें 2 चीज़ें करना है, एक आपका तृतीयानुपात, एक मध्यानुपात। इनको निकालने के बाद हमको उनके बीच का अनुपात निकालना है। प्रश्न को समझें, प्रश्न की लैंग्वेज को। अगर आप मैथ को पढ़ते हैं तो अगर एक बार भी आप मैथ की लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो प्रश्न आपके लिए चुटकियों में हल हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रश्न की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते तब आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो देखिए सिंपल तरीके से बताऊंगा। पहले इसमें क्या ये चीज़ें हमको समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ। जैसे हमारा तृतीयानुपात और मध्यानुपात क्या होता है, जैसे हमारा बोला गया है तृतीयानुपात, ठीक है। तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं, जैसे हमारा ये बोला गया है तृतीयानुपात, यहाँ से समझिएगा ध्यान से, ये हमारा बोला गया है तृतीयानुपात, ठीक है। इतने समझिए तृतीयानुपात क्या होता है हमारा, ये होता है b² में a। तो ये क्या है, b² मतलब 8 और 20 के बीच तृतीयानुपात। तो 20 × 20 मतलब 20 × 20 करेंगे और बेटे में क्या करेंगे, आपका 8 करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 400, बेटे में 8 करेंगे तो 8 × 5 = 40, मतलब ये कितना हो जाएगा, 50 आ गया, ठीक है। ये तृतीयानुपात। उसके बाद आपका जो बोला गया मध्यानुपात, ठीक है। मध्यानुपात आपका क्या होता है, √AB होता है, √AB। तो इसका क्या दिया गया, 4 और 9, तो कितना हो जाएगा, इसका देखिए ये 2 का वर्ग होता है या 3 का वर्ग होता है, तो आपका बाहर कितना आ जाएगा, 6। मतलब तृतीयानुपात निकल के आ गया, मध्यानुपात निकल के आ गया। अब इनके बीच रेशियो हमको निकालना है, ठीक है। इनके बीच क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो मतलब हमारा 50 और 6 के बीच जब रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे तो 25 अनुपाते कितना आ जाएगा, 3। ऐसा कोई ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें 2 चीज़ें करनी थी, ठीक है। देखिए एक तृतीयानुपात इन दोनों के बीच निकालते तो कितना आ जाता, 50 आ जाता अनुपाते। उसके बाद जब हम 4 और 9 के बीच मध्यानुपात निकालते तो कितना आपका ये आ जाता, 6 आ जाता। अब इन्हीं को जब हम काटते तो ये 25 हो जाता, इसको काटते 3 हो जाता, तो हमारा 25/3 आपका आंसर आ जाता। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। समझिएगा जो हमारा तृतीयानुपात निकालते हैं कैसे होता है, b² में, b मतलब दूसरी संख्या जो यहाँ 20 दी गई, a मतलब पहली संख्या, और जो आपका मध्यानुपात होता है वो क्या होता है, √AB होता है। AB मतलब इन दोनों के बीच √ निकालना, मतलब वर्गमूल निकालना। 4 का वर्ग 2 होता है, ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता है और 9 का वर्ग किसका है, 3 का होता है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप ऐसे समझिए। देखिए कितने अच्छे लेवल के प्रश्न हैं ये। आपका देखिए हाई से लेकर के लो तक, एक नॉर्मलाइजेशन तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं सारे टाइप के मैं प्रश्न कराऊंगा। देखिए एक प्रश्न जो बहुत एग्जाम में पूछा था, सिक्कों वाले में बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए इसमें भी देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, रेलवे एनटीपीसी 9, 28
अप्रैल को और 3 मई 2016 को पूछा गया प्रश्न है। हम ऐसे प्रश्नों को करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में एक बार नहीं, कम से कम हज़ारों बार पूछा गया है। चाहे रेलवे हो, अगर एक एग्ज़ाम की बात की जाए तो हज़ारों बार, अगर अदर एग्ज़ाम की जैसे रेलवे के ले लें, ग्रुप डी के ले लें, NTPC के ले लें, ELP के ले लें, या आपके UPSI या UPSSSC SSC GD का ले लें, तो उसके लिए तो लाखों बार ये प्रश्न पूछे जा सके हैं। और आपका मैथ में जो मेथड रहता है वो सेम रहता है, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। कोई भी एक प्रश्न एक बार अगर समझ में आ जाता है अच्छे से और समझ लेते हैं किसी भी टीचर से, तो दोबारा वो प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप मेथड सेम सीख चुके हैं। आपकी संख्याएं बदल के भी दी जा सकती हैं, जैसे यहाँ 455 की जगह कुछ और दिया जा सकता था एग्जाम में, तब भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। लेकिन मैथ को सिर्फ समझना होता है, और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं समझ में आता तो आप स्क्रीनशॉट करके रखिए, उसको 1-2 बार पूरे दिन में देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ज़्यादातर आप लोग एक गलती करते हैं, 2.5-3 घंटे की भी क्लास करते हैं तो उसमें से एक प्रश्न भी सही से नहीं समझ में आता, इसलिए उतनी देर की क्लास ना करके आप 10-20 मिनट की क्लास करिए, लेकिन जितने भी प्रश्न पढ़िए आपको एक्यूरेट प्रश्नों को समझ में आना चाहिए। देखिए, एक पर्स में 455 रुपये हैं, जिसमें से 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपये के सिक्कों का 2, 4, 5 के अनुपात में है। तो पर्स में 2 रुपये को सिक्कों की संख्या कितनी होगी। हमसे ये 2 रुपये के सिक्कों की संख्या मतलब हमको ये 4 वाला पूछा गया, ठीक है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या मतलब हमसे 4 वाला पूछा गया है। अब एक चीज़ हमको समझना है, अब देखिए हमें क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में क्या करना है, 1 रुपये के कितने सिक्के, ये चीज़ समझना है। 1 रुपये के सिक्का कितना है, 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, गुणा करना है। देखिए पहले वाले का पहले वाले में गुणा, कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। आपका 2x मतलब अनुपात में है तो x, 2x प्लस, ठीक है, और दूसरे वाले को दूसरे वाले में गुणा, 4 दूनी 8 x प्लस, उसके बाद ये लास्ट वाला 5वें का लास्ट में गुणा, कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 35x आ जाएगा, जो कि यही बराबर हमारा दिया गया है 455 के बराबर दिया गया है। तो x का मान निकल के कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे, 455 भागे 35 करेंगे तो 5 से भाग करेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 7 35, 7 एकम 7, ठीक है, और 7 3 21, मतलब x का मान हमारा निकल के कितना आ गया, x का मान निकल के 13 आ गया। लेकिन अब पूछा क्या गया है, x का मान तो 13 निकल के आ गया, तो बोला गया है पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2 रुपये के सिक्के 4 हैं, ठीक है, 1 रुपये के 2 हैं, यहाँ से देखिएगा 1 रुपये के 2 सिक्के हैं और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 4 हैं, तो मतलब 4x, तो 4 इंटू आपका x, तो 4 गुणे आपका 13, x का मान 13 आया है, ठीक है, 4 इंटू क्या करेंगे, 13 करेंगे। तो देखिए 13 चौको 52, तो 52 आपका कोई ऑप्शन दिख रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बस आपको समझना था। मैंने क्या बताया, आपको डायरेक्टली करना है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है। देखिए पहले रुपये का पहले सिक्के में गुणा, दूसरे रुपये का दूसरे सिक्के में गुणा, और तीसरे रुपये का तीसरे सिक्के में गुणा, तो टोटल गुणा करके इनको जब जोड़ेंगे तो 35x, क्योंकि अनुपात है तो x लेंगे या a लेंगे, ये बराबर है आपके 455 के, तो x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 13। अब हमसे बोला गया है पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये कितने हैं, 2 रुपये यहाँ है, इसके सिक्के कितने हैं, 4 सिक्के हैं, तो इसी को गुणा करेंगे, 4 गुणे 13 से गुणा करेंगे, 13 चौको 52 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कितने भी मैथ में वीक स्टूडेंट हों उनको भी मैथ को आसानी से समझें, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत आपको मैथ में ही होती है किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्योंकि साइंस को आप लोग रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जीके को भी आप लोग अच्छे से 1 महीने में पढ़ सकते हैं, रीजनिंग तो और भी आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जब तक आप किसी अच्छे टीचर से, जो समझाने का तरीका हो, जो अच्छे से समझाएं, उनसे नहीं पढ़ते हैं, तब आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप लोग समझिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बस आप लोग एक ही सपोर्ट है, प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी व्हाट्सअप से फ्रेंड्स से जुड़े हुए हैं उनके व्हाट्सअप पे शेयर कर दीजिएगा, अपने स्टेटस पे लगा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का जो डर है आप लोगों के लिए ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और इस होमवर्क के प्रश्नों को भी कमेंट में कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास को आप लोग पूरा देखे होंगे। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।